राधे राधे सभी को। भाई आज आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा मैं क्या फैला के बैठी हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। आज था एकादशी का दिन। ये व्लॉग आपको बाद में मिलेगा। और एकादशी के दिन मैं क्या करती हूँ, ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, तो बस राधा रानी और कन्हैया जी को मैंने चौकी पे बैठा लिया है अच्छे से। और इन ये जितनी ज्वेलरी पहने होते हैं ना, उसको पूरा उतारने में भी मतलब घंटा भर चला जाता है आराम से। और उसके बाद होता है इनका प्रॉपर मंगल स्नान, यानी कि एकादशी के दिन कहते हैं केसर वाले दूध से इनको नहलाना चाहिए, बल्कि सारे ही विग्रह को नहलाना चाहिए। सभी ने केसर वाले दूध से नहाया, बट सबका व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना इजी नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी की सेवा दिखाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले, और श्री विग्रह है तो डायरेक्ट ऐसे ला नहीं सकते, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मेरी। तो कहते हैं कि मूर्ति रखना आसान होता है कि आपने रख लिया, कहने को है, लेकिन इनकी सेवा बहुत कठिन होती है। इनको अगर विराजमान किया है, प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो आपको इनकी सेवा करनी पड़ती है। इनकी पूजा से ज़्यादा इनकी सेवा होती है। और भगवान को कभी भी नहलाते हैं तो अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उंगलियों से। देखिए मैं नहला रही हूँ, और एकादशी थी तो मैंने इनको जो आप लोग को दिखा होगा मैंने क्या डाला, इनको हल्दी से नहलाया था। मतलब हल्दी का पाउडर, उससे क्या होता है, विग्रह चमक भी जाते हैं, और एक तरीके से हल्दी भगवान को प्रिय है, तो हल्दी का स्नान भी हो जाता है। उसके बाद दक्षिणावर्ती जो शंख होता है, उससे इनका स्नान कराया जाता है। ये बहुत बड़ा विग्रह है, तो इसलिए इनका स्नान रोज नहीं होता है। बाकी मंदिर के जितने भी विग्रह हैं, मतलब लड्डू गोपाल, बाल राधा रानी, शिव पार्वती, इन लोगों का रोज स्नान होता है। मेरे लक्ष्मी नारायण हैं अष्टधातु के, छोटे से, जो मैंने बद्रीनाथ से लाई थी, उनका भी होता है। एक्चुअली मैं नहीं लाई थी, मेरे पास वो खुद चल के आए थे, किसी के हाथों मेरे पास आए थे उनकी सेवा। तो वो रोज नहाते हैं, शालिग्राम नहाते हैं। लेकिन जो राधा कृष्ण है मेरे, जो मेरी दुर्गा जी हैं, वो हर दिन नहीं नहाती। उन 15 दिन 20 दिन पे, या कुछ एकादशी, पूर्णिमा या तीज त्योहारों पे उनका मंगल स्नान होता है, और बाकी दिन वो गंगा जल से नहाते हैं, फूलों से और गंगा जल से। तो इनको रेडी करना, इनको सब करना इतना ईजी नहीं होता। 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं सिर्फ इन सारी चीज़ों में। और इसके बाद जो भगवान का कमरा होता है, उसका मैंने एक झलक अभी आपको दिखाई ना, उसका डबल वो फैलता है। अभी तो सारा सामान रखा था तो वो झलक थी, बाकी भगवान के उतरे हुए कपड़े, भगवान का स्नान किया हुआ दूध, दही, जल, ये सारी परातें रेडी हो जाती हैं। बहुत सामान निकलता है, और ये सब करने से पहले उतना ही सामान इकट्ठा करके बैठना पड़ता है, ताकि कि हमको बार बार उठना ना पड़े। भगवान की पूजा में एक होता है ना कि ब्रेक ना लगे। और ये है इनका ज्वेलरी का पिटारा। तो सबसे पहले चूनर सेट कर देती हूँ मैं, उससे क्या होता है, थोड़ा सा ज्वेलरी पहनाने में ईजी होता है, और फिर बहुत अच्छी से मतलब श्रृंगार होता है। और कहते हैं कि अगर भगवान का श्री विग्रह रखो, तो ऐसा नहीं है कि बस पहना दो, सिर्फ पहनाना नहीं होता है। अगर आपके विग्रह में जान है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो ये आसानी से नहीं पहनते। ये मेरा अनुभव है, घंटों लगा देते हैं पहनने में। ऐसे लगता है एक ज्वेलरी पहनाई, नहीं अच्छी लगी, फिर उतारी, फिर दूसरी पहनानी है, नहीं अच्छी लगी, उतार दी। मतलब इस प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है, ऐसे लगता है भगवान क्या पहनना है आपको। और इनको जो पहनना होता है ना, ये वो ही पहनते हैं। आप पूरी एड़ी चोटी लगा दो कि मुझे ये पहनाना है, मुझे वो पहनाना है, मैंने ये इनके लिए खरीदा था, ना बाबा, ये पहनते ही नहीं हैं। गिरा देंगे या इनके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, जबकि ये तो भगवान है, इनके ऊपर तो हर एक चीज सुंदर लगती है। स्टिल ऐसे लगता है कि मन नहीं भर रहा। ये जो भाव होता है ना, इस भाव में घंटों लगते हैं। पहनाने को तो आप आओ 5 मिनट में आप पहना के जा सकते हो, लेकिन जब इनकी सेवा लेते हैं ना, सेवा करते हैं ना, ये सेवा करवाते हैं ना, ये बहुत नचाते हैं। इतना आसान नहीं है इनकी सेवा लेना और करना। तो जब ये इनको करवानी होती है ना, तो ये घंटों, मतलब बहुत समय लग जाता है। कई बार ऐसे लगता है भगवान क्या कर रहे हो, जल्दी कर लो, घर के काम पड़े हैं। तो जब भी मैं राधा कृष्ण की सेवा करने बैठती हूँ ना, मैं बहुत सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनको पहले ही फिनिश कर लेती हूँ, और उसके साथ फिर आराम से निश्चिंत होके बैठती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, और उसके साथ सारे काम करना आसान नहीं होता है। तो अक्सर मैं रोज की पूजा पूरी खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इत्मीनान से बैठती हूँ कि हाँ अब मुझे बैठना पड़ेगा। तो बीच में मेरी पूजा की वजह से किसी का खाना नहीं छूटेगा, किसी की और ज़रूरतें नहीं छूटेंगी। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद ही अपने राधा कृष्ण या दुर्गा जी का कभी भी श्रृंगार करना होता है, तब मैं बैठती हूँ, या फिर सुबह 4 बजे उठ के।
तो तब भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उस समय सब सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो सबसे अच्छा होता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, भगवान को बहुत मन से, भाव से हम सजाते हैं। और भगवान कहते हैं ना, जो भगवान को भाव से सजाता है, मन से सजाता है, एफर्ट्स लेता है, फिर भगवान भी उनके लिए, उनकी ज़रूरत में, उनके सुख-दुःख में खड़े रहते हैं। लेकिन उनको भगवान कष्ट और दुःख बहुत ज़्यादा देते हैं। तभी लोग बोलते हैं ना कि भगवान देखो ना, वो पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप उनको सारी सुख समृद्धि देते हो और हम आपके लिए पूरे समय आसक्त रहते हैं और आप हमको उतना ही कष्ट देते हो। लेकिन भगवान ना फिर क्या करते हैं कि सारा कष्ट-वष्ट दे के, ठोक बजा के आपको अपने लायक बना लेते हैं और फिर जीवन में आगे या अगले जन्म में आपको वो जो कष्ट इस जन्म में मिल रहे हैं, वो आपको अगले जन्म में नहीं देते हैं, श्री धाम आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे भाव हैं, ऐसे ही हमारे प्रेमानंद महाराज भी बताते हैं, ऐसे ही भागवत कथा पुराण में भी सुनने को मिलता है, कथा प्रवचन में। तो मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ, फिर उन्हीं को फॉलो करती हूँ और फिर जो मुझे कष्ट मिलते हैं, मैं सोच लेती हूँ शायद भगवान मुझे मुझे भी ठोक बजा के भगवान अपने लायक बना रहे हैं। तो ये सोच के अब मैं एक्सपेक्ट करते हैं ना, कहते किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। सोच के मैं चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अब दुखी नहीं होती कुछ चीज़ों में। और वैसे भी कहते हैं इस भक्ति में फिर आनंद आने लगता है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भगवान के ये जो ड्रेस देख रहे हैं, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कभी कोई सिलाई नहीं सीखी, कोई बटन नहीं लगाया, लेकिन ड्रेस बनाना आ गया, पता नहीं कैसे आया, वो तो यही जाने। और सारी ज्वेलरी इस बार मैं नई लेकर आई थी, कुछ भगवान की पहले से भी लाई हुई है और कुछ इस बार जो लॉन्ग वाला वाइट हार देख रहे हैं, ये मैं नया लेकर आई थी। और देखिए कंट्रास्ट में इनकी चूनर बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये, बहुत ही सुंदर। और कहते हैं ये तो फिर भी उतना परेशान नहीं करते, गिराते नहीं। हाँ, पसंद नहीं आएगा तो 10 बार उतरवा देते हैं, ऐसा होता है कि पहनाया नहीं भाया, उतारा, फिर दूसरा पहनाया, तीसरा पहनाया, ऐसा होता है कृष्ण भक्ति में। तो जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि मैं क्या फ़ील करती हूँ और ये वीडियो देख के आप क्या फ़ील कर रहे हैं, ये आप ही समझते हैं। तो हर इंसान वो फीलिंग भी नहीं समझ पाता, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन जब बात आती है ना लड्डू गोपाल की, वो तो इतना नटखट होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, चीज़ें गिराते बहुत हैं वो। आप पहनाओगे, उनको नहीं भाएगा, गिरा देंगे। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही एकादशी के दिन अनुभव हुआ था। ये वीडियो आपको एकादशी के अगले दिन मिलेगा, क्योंकि सेम डे पॉसिबल नहीं होता सारी चीज़ें करना। तो इसलिए एकादशी के अगले दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको इनका साल की पहली एकादशी का ये श्रृंगार आपको कैसा लगा। और भगवान का पूरा श्रृंगार करने के बाद उनको मंदिर में विराजमान कर दिया है। ये मेरी 1 फीट की मूर्ति है। कुछ लोग पूछते हैं कितनी बड़ी, कितना बड़ा विग्रह है। तो ये विग्रह मेरा 12 इंच का है। तो इसमें क्या होता है, 12 इंच के कान्हा होते हैं और 11 इंच, 10.5 या 11 इंच की राधा रानी होती है। तो उस हिसाब से अब बारी आएगी, इनको पूरा अच्छे से उनकी चूनर-वूनर सब सेट करनी होती है, ऐसे ही बैठाना नहीं होता। उनका पटका सेट करना पड़ता है, उनकी पगड़ी सेट करनी पड़ती है, उनके पास गौ माता बैठनी चाहिए, मोर बैठने चाहिए, शालिग्राम का स्नान हो चुका है, वो भी बैठे हैं। राधा रानी का लहंगा, घाघरा, चूनर सब अच्छे से सेट करके उनको बैठाना पड़ता है। तो राधा कृष्ण तो मेरे तैयार हो गए आज एकादशी के दिन। अब बारी आती है लड्डू गोपाल की। और ये सबसे ज़्यादा शैतानी, बहुत टाइम लगाते हैं, इनको हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है। रोज़ नहाते हैं जबकि ये, फिर भी ये रोज़ इतने नखरे दिखाते हैं, रोज़। कई बार तो बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, ऐसे लगता है पिटाई कर दो इनकी। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको अपने बच्चे की तरह रखती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड्डू गोपाल और एक मेरी बिटिया रानी। तो इसलिए ये दूसरा हाथ जो देख रहे हैं ना, मेरी बेटी का ही है। ये रोज़ बड़े चाव से इनको इत्र सेवा देती है। तो आज मैं कर रही थी, तो अब वो भी बीच में आई कि नहीं मैं करूँगी ऐसे करके। तो फटाफट से इनको कपड़े पहनाने हैं, रेडी करना है। इनकी भी ड्रेस, सबकी भगवान की मैचिंग है और इनकी भी ड्रेस घर पे बनाई हुई है। ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। रेयरली होता है ये कभी नहीं बना पाई तो ये रेडीमेड पहन लेंगे, वरना ये मुझसे बनवा ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब देखते हैं आज ये क्या पहनेंगे और आज का अनुभव बताऊंगी। आप इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। इन्होंने 2 बार अपना ईयरिंग गिराया, मतलब मैं बार-बार पहना रही थी, बार-बार गिरा रहे थे। एक बार तो मुझे गुस्सा भी आई कि क्यों परेशान कर रहे हो, जल्दी पहन लो ना। लेकिन नहीं, ये बार-बार गिरा रहे थे। और एक पूरी गले की ज्वेलरी ये पहनने के बाद इन्होंने पूरी ज्वेलरी उतरवा के, इनको जो पहनना था इन्होंने दोबारा पहनी। ये इतने नखरे दिखाते हैं सजने के लिए।
और का ईयरिंग का कुछ किस्सा ऐसा था कि मैं इनके लिए नए ईयरिंग लाई थी ड्रेस के मैचिंग के, जब मैं राधा कृष्ण का गले का लेने गई थी और मैं भूल गई। मुझे याद भी नहीं था कि मैं ईयरिंग लाई हूँ और ये बार-बार अपना पुराना ईयरिंग गिरा रहे थे। तो मुझे अचानक से वो ईयरिंग का पैकेट ना मेरे सामने आया, तो मुझे याद आया, अरे ये लगता है इनको ये पहनना है इसलिए बार-बार गिरा रहे। फिर मैंने उनका वो चेंज किया, दूसरा पहनाया, तब जाके वो फिर एक बार भी नहीं गिराया, अच्छे से पहने रहे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने उसको किसी चीज़ से सपोर्ट दिया हो इसलिए रुक गया हो, एक बार में पहन लिया। तो ये छोटे-छोटे से अनुभव होते हैं, भगवान भी करवाते हैं, नचाते बहुत हैं एक्चुअली। ये कहा जाता है ना, एक भजन भी है ना, जी भर नचा ले, तो ये एक्चुअल में नचाते हैं, बहुत नचाते हैं। इनको जो सेवा लेनी होती है, जो चाहिए होता है, ये अपनी व्यवस्था भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मुझे लगे कि इस बार शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन ये करवा ही लेते हैं। ऐसा मैंने अनुभव अब बहुत बार किया है कि इनको अगर चाहिए होगा ना, तो पता नहीं कैसे हो जाती हैं चीज़ें और बहुत अच्छे से हो जाती है। और पगड़ी का कपड़ा मैं पहले से काट के नहीं रखती, जब देखती हूँ, क्योंकि भाई मैं काट के रखूँगी, ये पहनेंगे नहीं, तो इसलिए जब इनको पहनना होगा तो इस समय कटवा लेंगे। तो मैं जब श्रृंगार करने बैठती हूँ तो कैंची और जो कपड़ा होता है अटैचमेंट का, वो सब रेडी करके बैठती हूँ, उसी समय काटती जाती हूँ और मैचिंग की पगड़ी बांधती जाती हूँ। तो देखते हैं ये पूरा धीरे-धीरे इनका श्रृंगार रोज़ होता है खैर, रोज़ इतना ही टाइम लगता है, कभी-कभी तो ये मिनटों में करवा लेंगे, लेकिन कभी-कभी ये सच में थका देते हैं, ऐसे लगता है क्या पहनना है, देखिए ईयरिंग पहनाया, गिर गया, फिर पहनाया, फिर मैं बोलती भी जा रही हूँ इनसे कि कान्हा बहुत लेट हो रही है, पहन लो, पहन लो, पहन लो, इनको विराजमान भी कर दिया। बट वीडियो में मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, इन्होंने 2 बार ये वाला जो ईयरिंग पहना है, 2-3 बार गिराया बार-बार और फिर मुझे ध्यान गया और इनको फाइनली ये शायद पहनने थे मैचिंग वाले, तो इन्होंने ये ही पहने और ये पहन के इनके चेहरे पे अलग से एक सुंदर सी एक स्माइल आती है ना, और इनसे ज़्यादा मेरे चेहरे पे आ जाती है। तो बस हल्दी के साथ आज अष्टगंध चंदन और लकड़ी का चंदन जो होता है सारा मिक्स करके इनका चंदन श्रृंगार करूँगी। फूलों से श्रृंगार, इनको फूल बहुत पसंद है भाई, तो पूरे मंदिर को फूलों से सजाऊँगी, हमेशा ही करती हूँ, बट आज एकादशी होती है तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है। बस, और इनका झुनझुना रखा है, थोड़ी देर इनके साथ खेलना भी होता है भई, वरना ये नाराज़ हो जाते हैं कि इनको समय नहीं दिया। और पूरा सारी चीज़ें करने के बाद पूरा मंदिर जब एक जैसी पोशाक में होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और मैं भी अपनी रोज़ की पूजा ख़त्म करके अब मैं फाइनली जाऊँगी घर के कामों में, बाकी चीज़ों में। तो आपको कैसा लगा ये मिनी व्लॉग? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सभी को नए साल की राधे राधे एक बार फिर से।